हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 हर हर महादेव। हर हर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा। हे काशी विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा, हे राउल केला विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा, हे त्रिशक्ति धाम सब दुख काटो हमारा। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस सभा कथा स्थल पर पधार कर इस सभापति का स्थान ग्रहण करे। प्रथम पूज्य देवता अपना पूजन स्वीकार करे और मुझ पर और सभी साधकों पर जो भी इस कथा का श्रवण करे सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें और आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दे तथा हमारी भाषा को नाथ भाषा में बदलकर ईश्वर तक पहुंचाने का कष्ट प्रदान करें। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवता तथा मातारनी मैया राउरकेला के ग्राम देवी को नमन करते हुए उनसे आह्वान करता हूँ। त्रिशक्ति धाम में त्रिशक्ति महा भोलेनाथ को प्रार्थना पूर्वक आह्वान करता हूँ तथा समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ तथा मेरी कुल देवी केशर सती माता तथा मेरे श्रोताओं और सभी सब्सक्राइबरों के कुल देवता कुल देवी का आह्वान करता हूँ। मैं अपने समस्त देवी देवताओं को मनन करते हुए मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्न हम उमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा मेरे गुरु, उनके चरणों में आशीर्वाद प्रदान लेते हुए तथा गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा को प्रारंभ करूंगा। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे बार बार इस कथा के लिए प्रेरित करने के कारण मैं 18 पुराणों का पढ़ने का प्रण लिया हूं। चाहे कोई इस चैनल में जुड़े या न जुड़े, कोई कथा में आए ना आए, मैं तो बस भोलेनाथ के सहारे इस कथा को करता रहूंगा। मैंने बाबा के समक्ष प्रण लिया है कि मैं 18 पुराने अपने जीवन काल में पढ़कर इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबों तक पहुंचाऊंगा। अगर आपको सभी को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी बताइए। मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं कि मूल पाठ के पठन पाठन से हम लोगों को सभी कष्ट जीवन में कम होंगे, दूर होंगे, क्योंकि हमारे कई जन्मों का प्रारब्ध होता है, इतना जल्दी नहीं कटता, उसको काटने के लिए समय लगता है। उस समय के कारण बाबा को भी थोड़ा समय दीजिए। हमारी फाइल मोटी है, उस मोटी फाइल को ऊपर आने में थोड़ा समय लगता है। उस फाइल में बहुत से हमारे कर्म हैं जो कि उनको काटने में, छुड़ाने में, हमें उस प्रकार तपाने में, जिस प्रकार से सोना तपने में, तपने के बाद उसके खार इत्यादि का अलग किया जाता है, वैसे हम लोगों को प्रभु तपाते हैं और हम लोगों को अपने आगे में लगाते हैं। तो मैं आप सबको वंदन करते हुए यही प्रार्थना करता हूं कि आकाश राजगढ़िया यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मेरी सहायता कीजिए, ताकि सभी के कष्ट कुछ ना कुछ कम हो, प्रारब्ध कष्ट कम हो। मूल पाठ के पठन से मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि लोगों का कष्ट कम होगा। समय लग सकता है लेकिन मेरे बाबा का दवा अचूक है, वह कार्य करेगा। मैं अपने भोलेनाथ को तथा मैया पार्वती को अनुरोध करता हूं कि गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें और भावपूर्वक इस कथा का श्रवण करें। मैं अपने कार्तिक कुमार स्कंद देवता से प्रार्थना करता हूं कि हे स्कंद देव, आप अपना आसन ग्रहण कर इस स्कंद महापुराण की कथा का श्रवण कीजिए और लोगों को, सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कीजिए। जिस प्रकार शिव महापुराण कल्याणकारी है, उसी प्रकार शिव के नाम और शिव की चर्चा होने के कारण इसका महापुराण या 18 पुराण कल्याणकारी है। क्योंकि अभी श्रावण मास चल रहा है, हम लोगों की किस्मत है कि हम लोग श्रावण मास में यह कार्य कर रहे हैं। हमारे श्रावण मास होने के कारण हम लोग इस कथा का श्रवण करते हुए अभूतपूर्व कथा के प्रसंगों पर प्रवेश कर रहे हैं। आज हम लोग भोलेनाथ की कथा प्रसंग श्रवण करेंगे
जो कि अभूतपूर्व है। और आज रविवार है, बाबा भोलेनाथ का विशेष दिन भी है, सूर्य नारायण भगवान का विशेष दिन है। सभी को स्मरण करते हुए, सभी को ध्यान करते हुए हम लोग आज की कथा की ओर बढ़ेंगे। काल हरा, दुख हरा, दारिद्र हरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव, शंभु 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 शंभु, हर हर महादेव। मैं अपने गुरु से आज्ञा लेकर आज की कथा भोलेनाथ को समर्पित करते हुए आगे की ओर ले जाने का प्रयास करता हूं। हे बाबा, मुझसे कोई त्रुटि हो रही हो तो बच्चा समझकर माफ कर दीजिएगा। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार महिसागर संगम में भीमसेन भी बर्बरिक के साथ लेकर आए और अन्य पांडवों से भी यह सारा समाचार कह सुनाया। सुनकर सब पांडवों को बड़ा आश्चर्य हुआ। सबने बार बार उसकी प्रशंसा की और आलस त्याग कर विधि के अनुसार तीर्थ स्नान किया। इस प्रकार महिसागर संगम में पांडवों ने स्नान किया। आज की अभूतपूर्व कथा में गुरु आज्ञा लेकर फिर से प्रारंभ करते हुए आपको यही बोलूंगा कि बर्बरिक का वध तथा उसके पूर्व जन्म में वृत्तांत का वर्णन का है। आज किस प्रकार बर्बरिक का जन्म हुआ, किस प्रकार भोलेनाथ जी ने क्या कृपा की, आप यह जानेंगे। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु तीनों एका हैं और तीनों एक होने के कारण मेरे महादेव ही हैं। इसीलिए हम लोग बोल बम बोलते हैं। बोल बम, बोलो यानी बोल, और बम मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों ही बोल बम में होते हैं। इसलिए लोग अभी तो बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, यही श्रावण का विधि है। तो सभी को मनन करते हुए आज हम लोग आगे की कथा पढ़ते हैं। सूत जी कहते हैं, तदंतर पांडवों के वनवास का 13वां वर्ष व्यतीत हो जाने पर जब एकत्र हो गए, तब महारथी पांडव भी, दुर्योधन आदि कौरव भी वहां पहले से ही टिके हुए थे। उस समय भीष्म जी ने रथियों और अतिरथियों की गणना की तो उसका सब समाचार गुप्तचरों द्वारा सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, देवकी नंदन पितामह भीष्म ने रथियों और दुर्योधन ने अपने पक्ष के महारथियों से पूछा है कि वध कर कौन वीर कितने समय में सेना सहित पांडवों का भीष्म वध कर सकता है। इसके उत्तर में पितामह मारने की प्रतिज्ञा की है। द्रोणाचार्य ने 15 भयभीत करने वाले कर्ण ने 6 दिन में सेना सहित पांडवों को मारने का घोषणा की है। अतः यही प्रश्न मैं अपने पक्ष के महारथियों के सामने रखता हूं, कौन कितने समय में सेना सहित कौरवों को मार सकता है। राजा युधिष्ठिर का यह वचन सुनकर अर्जुन बोले, महाराज, भीष्म आदि महारथियों ने जो प्रतिज्ञा या घोषणा की है वह सर्वथा असंगत है, क्योंकि विजय और पराजय से पहले से ही किया हुआ निश्चय झूठा होता है। आपके पक्ष में भी जो वीर राजा हैं वे युद्ध के लिए कमर कसकर भुवन भूमि में डटे हुए हैं। देखिए, ये नरश्रेष्ठ काल के सामने दुर्सद है। द्रुपद, विराट, केकय, सहदेव, सत्यादि, दुर्जय और चेकितान, धृष्टद्युम्न पुत्र सहित महापराक्रमी घटोत्कच, महाधनुधर भीमसेन आदि तथा कभी किसी से परास्त न होने वाले भगवान श्री कृष्ण, ये सब आपके पक्ष में हैं। मैं तो समझता हूं इनमें से एक एक वीर सारी कौरव सेना का संहार कर सकता है। इनके डर से कौरव इस प्रकार भागेंगे जैसे सिंह से डरे हुए मृग। बूढ़े भीष्म से बूढ़े बाबा द्रोण और कर्ण से तथा अश्वत्थामा से अपने आप को क्या भय है। अथवा यदि चित्त की शांति के लिए आप जानना चाहते हैं तो मेरे बात सुनिए। मैं अकेला ही युद्ध में सेना सहित समस्त कौरवों को एक दिन में नष्ट कर सकता हूं। अर्जुन की यह बात सुनकर घटोत्कच के पुत्र ने हंसते हुए कहा, महात्मा अर्जुन, जो प्रतिज्ञा की है वह मुझे नहीं सही जाती, क्योंकि इनके द्वारा दूसरे वीरों का महान आक्षेप हो रहा है। अतः अर्जुन और श्री कृष्ण सहित आप सब लोग चुपचाप खड़े रहे। मैं एक ही मुहूर्त में भीष्म आदि सबको यमलोक में पहुंचा दूंगा। मेरा भयंकर धनुष को, इन दोनों अक्षय तुर्नियों को तथा भगवती सिद्धांबिका के दिए हुए ये इस खड़क को भी आप लोग देखें। ऐसी दिव्य वस्तुएं मेरे पास हैं, तभी मैं इस प्रकार सबको जितने की बात कहता हूं। बर्बरी किया सुनकर सब क्षत्रिय बड़े
विस्मय को प्राप्त हुए। अर्जुन ने भी आक्षेप करने के कारण लज्जित हो श्री कृष्ण की ओर देखा और तब श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, घटोत्कच के इस पुत्र ने अपनी शक्ति के अनुरूप ही बात कही है। इसके विषय में बड़ी अद्भुत बातें सुननी जाती है। पूर्व काल में इसने पाताल में जाकर 9 करोड़ पलासी नामक दैत्यों के क्षण भर में मौत के घाट उतार दिया था। तत्पश्चात यादवेंद्र श्री कृष्ण ने घटोत्कच के पुत्र से कहा, वत्स, भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, कर्ण और दुर्योधन आदि महारथियों के द्वारा सुरक्षित कौरव सेना को जिस पर विजय पाना महादेव के लिए भी कठिन है, तुम इतना शीघ्र कैसे मार सकते हो? तुम्हारे पास ऐसा कौन सा उपाय है? समस्त प्राणियों के अधीश्वर भगवान वसुदेव के इस प्रकार पूछने पर सिंह के समान वक्ष स्थल, पर्वताकार शरीर तथा तुल्य बल से संपूर्ण एवं नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित बर्बरिक ने तुरंत ही धनुष चढ़ाया और उस पर बाण संधान किया। फिर उस बाण को उसने लाल रंग के भस्म से भर दिया और कान तक खींचकर छोड़ दिया। इस बाण के मुख से जो भस्म उड़ा वह दोनों सेनाओं के सैनिकों के मर्म स्थलों पर गिरा। केवल 5 पांडव, कृपाचार्य और अश्वत्थामा के शरीर से उसका स्पर्श नहीं हुआ। यह कर्म करके बर्बरिक ने पुनः सब लोगों से कहा, आप लोग ने देखा, इस क्रिया के द्वारा मैंने मरने वाले वीरों के मर्म स्थान का निरीक्षण किया है। अब इन्हें मर्म स्थानों में देवी के लिए दिए हुए तीक्ष्ण और अमेध बाण छू मारूंगा, जिनसे ये सभी योद्धा क्षण भर में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। आप सब लोगों को अपने अपने धर्म की सौगंध है, कदापि शस्त्र ग्रहण न करें। मैं 2 ही घड़ी में इन सब शत्रुओं को तीखे बाणों से मार गिराऊंगा। यह सुनकर युधिष्ठिर आदि के चित्त में बड़ा विस्मय हुआ। वे सब लोग बर्बरिक के साधुवाद देने लगे, जिससे महान कोलाहल छा गया। बर्बरिक ने ज्यों ही उस उपयुक्त बात कही, त्यों ही श्री कृष्ण ने कुपित होकर अपने तीखे चक्र से राजाओं के साथ बर्बरिक का मस्तक काट गिराया। यह देख सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। सब एक दूसरे को कहने लगे, अहो, यह क्या हुआ? घटोत्कच का पुत्र कैसे मारा गया? पांडव भी अन्य सब राजाओं के साथ आंसू बहाने लगे। घटोत्कच तो आहा पुत्र कहता हुआ शोक से मूर्छित होकर गिर पड़ा। इसी समय सिद्ध अंबिका आदि 14 देवियां वहां आ पहुंची। श्री चंडिका ने घटोत्कच को संतावना देकर उच्च स्वर से कहा, सब राजा सुने, विदात्मा भगवान श्री कृष्ण ने महाबली बर्बरिक का वध किस कारण से किया है वह मैं बतलाती हूँ। पूर्व काल की बात है, मेरु पर्वत के शिखर पर सब देवता एकत्र हुए थे। उस समय भार से पीड़ित हुई यह पृथ्वी वहां गई और सब देवताओं से बोली, आप लोग मेरा भार उतारे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, भगवान आप मेरी प्रार्थना सुने, आप ही पृथ्वी का भार उतारें। इस कार्य में देवता आपका अनुसरण करेंगे। तब भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसी समय सूर्यवर्चा नामक यक्ष राज ने अपनी भुजा ऊपर उठाकर कहा, आप लोग मेरे रहते हुए मनुष्य लोक में क्या जन्म धारण करते हैं? मैं अकेला ही अवतार लेकर पृथ्वी के भारभूत सब दैत्यों का संहार करूंगा। सूर्यवर्चा के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी कुपित होकर बोले, दुर्मते, पृथ्वी का यह मान भार समझ देवता के लिए भी दूसरा है। उसे तू के मोहवश केवल अपने ही द्वारा साधे बतलाता है। मूर्ख, पृथ्वी का भार उतारते समय जब युद्ध का आरंभ होगा उस समय श्री कृष्ण के हाथ से तेरे शरीर का नाश होगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी के द्वारा ऐसा शाप प्राप्त होने पर सूर्यवर्चा ने भगवान विष्णु से यह याचना की कि भगवान, यदि इस प्रकार मेरा शरीर का नाश होने वाला है तो मैं एक प्रार्थना करता हूं, जन्म से ही मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए जो सब अर्थों को सिद्ध करने वाली हो। यह सुनकर भगवान विष्णु ने देव सभा में कहा, ऐसा ही होगा। देवियों द्वारा मस्तक की पूजा करेंगी, तुम पूज्य हो जाओगे। भगवान के ऐसा कहने पर सूर्यवर्चा तथा आप सब देवता भी पृथ्वी पर अवतीर्ण
वह सूर्यवर्चा ही यह घटोत्कच का पुत्र था जो मारा गया है, अतः समस्त राजाओं को श्री कृष्ण में दोष नहीं देखना चाहिए। श्री भगवान बोले, राजाओं, देवी ने जो कुछ कहा है वह निसंदेह वैसा ही है। मैंने देव समाज में सूर्यवर्चा को जो वर दिया था उसका स्मरण करके ही गुप्त क्षेत्र में देवी की आराधना के लिए मैंने इसे नियुक्त कर दिया था। राजाओं से ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण फिर चंडिका से बोले, देवी, यह भक्त का मस्तक है, इसे अमृत से सींचो और राहु के सिर की भांति अजर अमर बना दो। देवी ने वैसा ही किया। जीवित होने पर उस मस्तक ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, मैं युद्ध देखना चाहता हूं, इसके लिए मुझे अनुमति मिले। तब भगवान श्री कृष्ण ने मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा, वत्स, जब तक यह पृथ्वी, नक्षत्र, चंद्रमा तथा तारे, सूर्य रहेंगे तब तक तुम सब लोगों के द्वारा पूजनीय होगे। अब तुम इस पर्वत शिखर पर चढ़कर वहां रहो, वहां से होने वाले युद्ध को देखना। भगवान वसुदेव के ऐसा कहने पर समस्त देवियों ने आकाश मार्ग में जाकर अंतर्ध्यान हो गई। बर्बरिक का मस्तक पर्वत के शिखर पर स्थित हो गया, उसका शरीर जमीन पर था, उसके यथाविधि संस्कार कर दिया गया, मस्तक का कोई संस्कार नहीं हुआ। तत्पश्चात कौरव और पांडवों की सेना ने भयानक संग्राम छिड़ गया जो लगातार 18 दिनों तक चला। युद्ध में द्रोण और कर्ण आदि सब वीर मारे गए। 18 दिनों बाद निर्दयी दुर्योधन भी मारा गया। तब अपने बांधवों के बीच में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री गोविंद से कहा, पुरुषोत्तम, इस महान संग्राम सागर से आपने ही हम लोगों को पार उतारा है। हे नाथ, हे हरे, हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। भीमसेन बहुत भोले थे, उन्हें धर्मराज की यह बात कुछ भारी लगी और उन्होंने तनिक असुहीनता के साथ युधिष्ठिर से कहा, राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने वाला तो मैं भीम हूं। आप मेरे तिरस्कार करके पुरुषोत्तम कहकर कृष्ण की इतनी बड़ाई क्यों करते रहे हैं? धृष्टद्युम्न, अर्जुन, सात्यायिक और मैं जिन लोगों ने युद्ध के पराक्रम दिखाकर विजय पाई, उन्हें छोड़कर अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? भीमसेन की अनुचित बात सुनकर अर्जुन ने नहीं रहा गया। अर्जुन बोले, भाई भीमसेन जी, राम राम, आप ऐसा बिल्कुल न कहिए। आप जनार्दन श्री कृष्ण को यथार्थ जानते नहीं है। मेरे, आपके या किसी भी अन्य कौरवों के द्वारा शत्रु का वध और के द्वारा किसी शत्रु का वध नहीं किया गया है। इस युद्ध के समय में सदा देखता था कि मेरे आगे आगे कोई एक पुरुष शत्रुओं को मारता हुआ चला जा रहा करता था, मुझे पता नहीं वह कौन था। अर्जुन की बात सुनकर भीमसेन बोले, अर्जुन, तुम निश्चित ही बड़े भ्रम में पड़े हो। तथापि यदि तुम्हें विश्वास न हो तो चलो, पर्वत शिखर पर स्थित पौत्र बर्बरिक के मस्तक से पूछ लें, इससे जो तो सारा युद्ध देखा ही है। इतना कहकर भीम ने वहां जाकर बर्बरिक से पूछा, बेटा बताओ, इस युद्ध में कौरवों को किसने मारा? बर्बरिक ने कहा, मैंने तो शत्रुओं के साथ केवल एक पुरुष को युद्ध करते देखा है। उस पुरुष के बाईं और 5 मुख थे और 10 हाथ थे, जिनमें यह शूल आदि आयुध धारण किए हुए थे। उसके दाहिने चक्र आदि अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे। उसके और दाहिनी और मस्तक पर मुकुट मला रखी थी तथा दाई और चंदन लगा रखा था। बाई और चंद्रकला शोभा पा रही थी। उसे पुरुष के अतिरिक्त कौरव वाहिनी का विनाश करने वाले किसी अन्य पुरुष को मैंने नहीं देखा। बर्बरिक के ऐसा कहते ही आकाश मंडल उदासित हो गया उठा। उसके पुष्प वृष्टि होने लगी, देवताओं की दुदुम्बियां बज उठी और साधु साधु की ध्वनिया से आकाश भर गया। इतने में भीमसेन लज्जित होकर लंबी सांस लेने लगे। तदंतर भीमसेन ने तन मन वचन से भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके कहा, केशव, मैंने जन्म से लेकर अब तक जितने अपराध किए हैं उन सब के लिए तुम मुझे क्षमा करो।
हे पुरुषोत्तम, हे नाथ, मैं मूर्ख हूं, तुम मेरे प्रति प्रसन्न होगे। भगवान ने हंसकर कहा, अच्छी बात है, सब क्षमा किए, सब क्षमा किए। तदंतर भीम से को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक के समीप जाकर कहा, तुमको इस युद्ध क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। हम लोग से तो अपराधी हो गए हो, उन्हें क्षमा करना। भगवान के ऐसा कहने पर बर्बरिक ने उन्हें प्रणाम किया और प्रसन्नता पूर्वक वह अपने अभीष्ट स्थान को चला गया। भगवान वासुदेव भी अवतार संबंधी सभी कार्य पूर्ण करके परम धाम को पधारे। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुम्हें बर्बरिक के जन्म का वृत्तांत बतलाया है और गुप्त क्षेत्र का भी संक्षेप से वर्णन किया है। इस क्षेत्र का प्रमाण ब्रह्मा जी ने 7 कोष का बताया है। यह संपूर्ण मनोरथ को सिद्ध करने वाला है। इस प्रकार परम पवित्र महिसागर संगम का वर्णन किया गया। जो इसका श्रवण अथवा पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। यह प्रसंग बहुत ही पवित्र, पुण्यदायक, यश की वृद्धि कराने वाला है तथा पाप को हर लेने वाला है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करता है वह पुण्य का भागी होता है। प्राण नाश के पश्चात भगवान शिव के परम धाम में जाता है। जो मनुष्य अपन मन और इंद्रियों को संयम में रखकर पवित्र हो, इस परम धन्य यशोदायक निश्चय पुण्यप्रद मनुष्य मात्र के पापहारक तथा उत्तम मोक्षदायक पुराण का प्रतिदिन श्रवण करता है, वह सूर्य मंडल की वेद कर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर। गुरु आज्ञा लेके आज की कथा को मैं यहीं पे विराम दूंगा। इसी अध्याय के साथ हम लोगों ने जाना किस प्रकार यह महिसागर संगम और स्कंद महापुराण शिव पुराण के समान ही है और शिव धाम को लोग भावपूर्वक सुनने से जाते हैं। इस अध्याय में बर्बरिक द्वारा श्याम बाबा के महत्व को भी बताया गया है। आप लोग जरूर से सुने। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर। आज दिनांक 28 जुलाई 2024 यह अद्भुत प्रसंग है। इस प्रसंग को सुनने से मात्र से सभी प्रकार के कष्टों का हरण हो जाता है, इसमें शंका नहीं रखनी चाहिए। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर। हर हर महादेव। मैं गुरु आज्ञा लेकर भोलेनाथ का मनन करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम देता हुआ लघु आरती करूंगा। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर। हर हर महादेव। शंभु 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 शंभु। आप सबों को मनन करते हुए तथा अब मेरे भोलेनाथ को धन्यवाद देते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि हमारे यहाँ निवास कर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि मुझे और मेरे श्रोताओं को और मेरे से जुड़े सभी बांधव हित नातेदार को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ और मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कथा का भावपूर्वक श्रवण किया। गौरबिंदोरा के रूप में मेरे जजमान 18 पुराण के आप ही हैं महादेव। आप ही मुझसे कथा करवा ले, सुन ले, सुना ले और सभी लोगों का कल्याण कर दें। हे बाबा, मैं तो मांगता ही रहूंगा। आप जो भी इस कथा का सब्सक्राइब करे, जो इस कथा का श्रवण करे, उनके सभी प्रकार के कष्टों का नाश धीरे धीरे कर दीजिए और इस कथा को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम बन जाइए और बनकर सभी लोगों को आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल से जोड़कर उन लोगों का भी कष्ट धीरे धीरे बाबा कम कर दीजिए। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं, मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव हित नातेदार जो भी मेरे हितकारी हैं सभी पर अखंड कृपा कीजिए। जो भी इस ऑनलाइन कथा का श्रवण करे उसे विशेष कृपा कीजिए। जो मेरे सब्सक्राइबर है उनके कष्टों को तारण का माध्यम बन जाइए। हे बाबा, आपको करना ही पड़ेगा। आप का दास आपसे प्रार्थना करता है बाबा। आप तो प्रार्थना के वशीभूत है और आप तो दास के वशीभूत हैं। इस श्रावण मास में अद्भुत कथा का विस्मरण हम लोगों ने किया, इसके लिए बाबा आपको कोटि कोटि धन्यवाद। हे स्कंद कुमार देव, आपके ही कृपा से यह स्कंद महापुराण में पढ़ पा रहा हूं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि आप भी शिव के समान ही हैं।
इसलिए स्कंद कुमार हैं। काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु शंभु, हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभु शंभु, घर घर महादेव, हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोल बम, बोल बम, मोछ वाला बोल बम, दाढ़ी वाला बोल बम, बोल कंवरिया बोल बम, बोलो भैया बोल बम, बोलो बहनी बोल बम, बोलो बाबा बोल बम, बोलो बम, बोलो बम, बोल के बम, नाच के बम, चाचा बम बोल बम, चाची बम बोल बम, हर बम बम बम, भैया बम बोल बम, भाभी बम बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोलो बम।